झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में ही झारखंड हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा धड़ाधड़ केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट भी तत्परता दिखाते हुए एक एक करके सभी केसों का निराकरण करते हुए जेएसएससी को भी निर्देशित कर रहा है कि जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए, क्योंकि झारखंड में यह बहुत बड़ी नियुक्ति की प्रक्रिया मानी जा रही है। एक मुश्त 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में सीआरपी बीआरपी का केस हो, चाहे 2012 नियुक्ति नियमावली के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा याचिका दर्ज की गई हो, या फिर 45% और 50% से कम मार्क्स वाले अभ्यर्थियों की याचिका हो, चाहे अन्य सभी प्रकार की याचिकाओं को न्यायालय के द्वारा बड़ी ही तत्परता के साथ निष्पादन करने का कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जेएसएससी एवं जैक से इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कई दिशा निर्देश भी मांगे गए हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया में कहां पर खामियां आखिर रह गई है कि अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार केस दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि चाहे जो भी हो, जेएसएससी भी इस नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तत्पर दिख रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए और उन्हें लगातार तैयारी कर अपनी सफलता पर पहुंचने के लिए तत्पर रहने की आवश्यकता है। अभ्यर्थियों का मांग है कि सहायक शिक्षक के लिए हमारी टेट की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन सरकार ने सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। ऐसे में न्यायालय में रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिससे न्यायालय ने इसे रोक लगाने से इनकार करते हुए जेएसएससी और जैक को 4 सप्ताह में जवाब मांगा है कि आखिर ऐसा क्या है कि इस प्रकार से सहायक शिक्षक को सहायक आचार्य की प्रक्रिया में कन्वर्ट कर दी गई है। याचिका में सहायक आचार्य के वेतनमान एवं अन्य बिंदुओं को लेकर सवाल उठाया गया है। प्रार्थियों का कहना है कि राज्य सरकार ने टेट की जो परीक्षा 2013 और 2016 में ली थी, उसमें टेट के सर्टिफिकेट पर सहायक शिक्षक के पद अंकित हैं और उसी के लिए परीक्षा भी ली गई थी, लेकिन सरकार ने सहायक शिक्षक के बदले सहायक आचार्य पद के लिए विज्ञापन निकाला है। वर्ष 2016 में भी सरकार ने टेट की परीक्षा आयोजित की थी। यह परीक्षा सहायक शिक्षक के पद के लिए ही थी। बाद में पद का नाम सहायक आचार्य कर दिया गया और इसका वेतनमान भी सहायक शिक्षक से कम करके सहायक आचार्य के रूप में वेतनमान निर्धारित की गई है। इसी को लेकर के अभ्यर्थियों में रोष है और अभ्यर्थी लगातार न्यायालय के शरण में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह नियुक्ति की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ने की स्थिति में तत्पर है। जैक से जवाब इस प्रकार की मांगी गई है कि क्या किस आधार पर टेट के अभ्यर्थियों को टेट के मार्कशीट पर सहायक शिक्षक अंकित किया गया है, किस नियमावली के तहत इस प्रकार की बातों का उल्लेख है, उसे जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि इस केस को पूरी तरह से निष्पादित करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया